Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक स्पेशल गाइडेड वीडियो लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है कि आपके सपनों का क्या मतलब है। जो सपने आपको आते हैं उन्हें आप कई बार डिकोड नहीं कर पाते हैं। वो सपने आपसे क्या कहते हैं, वो सपने आपको क्यों आ रहे हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। ये पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है। पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 में ACFGJKNPSUWXY एंड पाइल नंबर 2 में है BDEHILMOQRT विजन। पाइल की सिलेक्शन आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है। जो आपका ओरिजिनल नेम है उसके फर्स्ट अल्फाबेट से आप पाइल की सिलेक्शन को करेंगे। देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है, आपके सपनों का क्या मतलब है। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, लेट्स सी आपके सपनों का क्या मतलब है। फॉर पाइल नंबर 1 लेट्स सी आपके सपनों का क्या मतलब है। जो सपने आपको आते हैं वो आपको क्या बताना चाहते हैं, वो सपने आपसे क्या कहना चाहते हैं, आइए देखते हैं। पहला कार्ड आपके लिए है मोथ स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फॉक्स स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज स्नेक स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टर्की स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बॉबकैट स्पिरिट का कार्ड है। The next card over here is brown bear spirit का कार्ड है। The next card is rabbit spirit का कार्ड है। The next card is frog spirit का कार्ड है and bottom of the deck पर stag spirit का कार्ड है। जो आपको सपने आते होंगे, अगर आपको उन सपनों में सांप नजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको ये बात समझने की जरूरत है कि आपकी लाइफ के अंदर एमिनेंट चेंजेस होने वाले हैं। सांप को देखना सपने में डरावना जरूर हो सकता है, ऐसा लग सकता है कि कुछ गलत होने जा रहा है, लेकिन ये एक काल चक्र को डिपिक्ट करता है। आपका एक काल चक्र कंप्लीट होता है या फिर आपको अपने वक्त में आगे बढ़ना होता है। जो चीजें आप कर रहे हैं उसमें आपको चेंजेस लेकर आने हैं, तब आपको अपने सपने में सांप दिखाई देता है और ये सांप आपको ये बताने की कोशिश करता है कि अब वो वक्त आ गया है जब आपको अपनी पुरानी तरीकों को छोड़कर एक नए तरीके की ओर बढ़ना है। आपको अपने जीवन के अंदर कुछ अलग चेंजेस को एक्सपीरियंस करना है और अपने जो वर्किंग मेथड्स हैं उनके अंदर चेंजेस लेकर आने हैं। अगर आपको सांप दिखाई देता है तो आपको नेचुरली है एंजल नंबर्स में आपको 555 ज्यादा नजर आता होगा। ये 555 ट्रांजिशन को भी रिप्रेजेंट करता है कि अब आपकी ट्रांजिशन का फेज आने वाला है। आपके सपनों में सांप से रिलेटेड कोई भी चीज अगर आ रही है तो वो यही डिपिक्ट कर रही है कि अब एक नेक्स्ट साइकिल की ओर आपको बढ़ना है। ठीक है, आपके सपने आपको ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि आप शायद कई चीजों को लेकर ग्रैटिट्यूड शो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे लोग नजर आते हों जो इस दुनिया में नहीं है। तो आपको ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज को एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है। आपके सपनों का मतलब ही ये है कि आप दूसरे को या फिर जिस पर्सन ने आपकी मदद की है, डिवाइन ने आपकी मदद की है, उन्हें थैंक यू कहें। अगर आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज को शो नहीं करेंगे तो आपके बंद जो दरवाजे हैं, बंद रास्ते हैं, वो नहीं खुलेंगे। टर्की का मतलब यहाँ पर है एक बहुत ही वेट वाला, वेट मतलब वजन वाला एक बर्ड है। ये जो
वजन है, इसका मतलब है आप बहुत ज्यादा वेट कैरी कर रहे हैं, कर्मा रिलीज नहीं हो रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके लिए कोई छोटा सा पर्सन भी कोई भी काम कर देता है, उसको थैंक यू कहना आपको नहीं भूलना है। आपके सपने आपको ये कहना चाहते हैं। यहाँ पर फ्रॉग का कार्ड है। आपके सपने आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आपके अराउंड बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप समझ नहीं पाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको सर्व नहीं करते हैं, वो बल्कि आपको बैकस्टैब करते हैं, आपको चीट करने की कोशिश करते हैं और उन लोगों पर आप भरोसा करते हैं। तो इसलिए कई बार आपको सपने के अंदर कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती होंगी, जैसे कि कुछ लोग हैं वो आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा सपना आता होगा कि बहुत ज्यादा कीचड़ है, या फिर आपको ऐसा सपना आता होगा कि आप किसी दलदल में फंस गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके सपने आपको ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको अपने अराउंड जो भी क्लटर की एनर्जीज हैं उन्हें क्लियर करना है। आपके अराउंड जो लोग हैं वो सही नहीं है। सब पर आंख मूंद कर विश्वास मत कीजिए। आप अपने लाइफ को बेहतर इन लोगों की वजह से नहीं बना पा रहे हैं। 2+8 is 10। 10 का मतलब ये है कि वो आपको सेम ही साइकिल में घुमाते जा रहे हैं। आपके सपने आपको ये भी बताते हैं कि आपके लिए जो अब का वक्त है वो बहुत लकी है, ठीक है, और उस वक्त को आपको जाया नहीं करना है। ये वक्त आपका चीजों को स्पीडन अप करने का है। अपने आप को स्लो मत कीजिए, किसी की एनर्जीज में भी टैप इन नहीं करना है आपको, और आपको बहुत चालाकी के साथ आगे बढ़ना होगा। अदरवाइज ये जो अच्छा वक्त है आप कहीं ना कहीं उसे भी गवा देंगे। आपके सपने आपको ये भी बताना चाहते हैं। आपके सपने आपसे ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ एक मिस्ट्री नजर आ रही है, कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। जिंदगी मिस्ट्री नहीं है, आप इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपको कैट्स नजर आ रही हैं सपने में, तो वो आपको यही इंडिकेट कर रही हैं कि आप अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में समझ नहीं पा रहे हैं। तो अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में समझने के लिए आपको थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालना है, अपने आप पर ध्यान देना है। आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करते जा रहे हैं, फैमिली के लिए शायद बहुत कुछ करते जा रहे हैं, लेकिन आप अपने लिए वक्त नहीं निकाल रहे हैं, और ये वक्त निकालना जरूरी है। अदरवाइज आप कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी को लूज कर जाएंगे। आप शायद किसी चीज को इतना ज्यादा शिद्दत से पाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपके सपने आपको ये भी बताने की कोशिश करते हैं। आपके सपने आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि हर चीज के ऊपर कंट्रोल बनाना आपके बस की बात नहीं है। हर एक चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो जिन चीजों पर आपका कंट्रोल नहीं है वहां पर आपका सरेंडर करना बहुत जरूरी है। अगर चीजों को कंट्रोल करने की निरंतर कोशिश करते जाएंगे तो लाइफ के अंदर आप स्टक हो जाएंगे, जिंदगी आगे की ओर नहीं बढ़ेगी। आपके सपने आपको ये बताना चाहते हैं। यहाँ पर फॉक्स स्पिरिट का कार्ड है। आपके सपने आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अपने कर्मों के ऊपर फोकस कीजिए। अगर आपके जीवन के अंदर कुछ बहुत अच्छा हो जाता है तो अपना ईगो, अपना एटीट्यूड किसी को दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा। अपने आप को ग्राउंडेड रखकर अपना अगला कदम प्लान कीजिए। अगर आप अपने ईगो में मदहोश होकर कोई भी गलत फैसला लेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी तैयार हो जाइएगा। यहाँ पर स्टैग स्पिरिट का कार्ड है। आपको इस वक्त पर अपने जीवन के अंदर एक लीड लेनी है, अपने जीवन को समझना है, अपने जीवन के ऊपर फोकस करना है, अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना है। आपको अपने जीवन में एक लीडरशिप रोल के अंदर आना होगा। ये आपके सपने आपको बताना चाहते हैं। अब इस डेक से देखते हैं आपके सपने क्या कहना चाहते हैं आपसे, आपके सपनों का क्या मतलब है। आइए देखते हैं आपके सपनों का क्या मतलब है, ये सपने आपको क्यों आते हैं।
शोलन मास्टर का कार्ड है, वाइस वन का कार्ड है, सेज का कार्ड है, डायरेक्शन गार्डियन का कार्ड है, वॉरियर का कार्ड है, मून का कार्ड है, हर्मिट का कार्ड है, यहां पर स्टार गेजर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर स्काई फादर का कार्ड है। आपके सपने आपको ये बताना चाहते हैं कि आप हर एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जो आपका एक्शन गलत है। आपको हर एक चीज में ग्रेसफुल रहने की जरूरत है और एक्शन भी आपको ग्रेस के साथ लेना है। आप अकेले नहीं हैं अपने जीवन में। आपको डिवाइन के ऊपर जब जब शक होता जाएगा, उतना ही ज्यादा आप अपने जिंदगी से पिछड़ते जाएंगे। आपको डिवाइन के ऊपर फेथ करके ही आगे की ओर मूव करना है। अगर आपको सपने में उड़ते हुए बर्ड्स नजर आ रहे हैं और स्पेशली अगर कोई क्रो या फिर ईगल नजर आ रहा है, एक्चुअली आप क्रो और रेवन में फर्क नहीं कर पाते हैं, वो आपको क्रो ही नजर आता है। रेवन एक अलग किस्म का बर्ड है जो ये शो करता है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, ठीक है। अगर आपको ईगल नजर आती है, आपको क्रो नजर आता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको आपके सपने ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो डिवाइन के ऊपर शक कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। आप खुद पर यकीन नहीं कर पाते हैं, डिवाइन पर यकीन नहीं कर पाते हैं, वो चीजें आपको कहीं ना कहीं पीछे की ओर खींचती हैं। आपके सपने आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपकी जो करंट सिचुएशन है, इसमें आपको मैच्योरिटी से स्टेप्स लेकर इस सिचुएशन को हैंडल करना होगा। दिस इज अ रेवन, दिस इज नॉट अ क्रो, ठीक है। तो आपको अपने सपनों को साकार करना है। जो आपके ड्रीम्स हैं, मतलब ये वाले ड्रीम्स नहीं, जो आपने अपनी लाइफ के अंदर प्लानिंग्स की हैं, उन सपनों को अगर साकार करना है तो आपको अपनी इस करंट सिचुएशन में से बहुत ही ज्यादा मैच्योरिटी के साथ ग्रो करके डिसीजंस बनाकर आगे बढ़ना होगा। आपके सपने आपको ये भी कई बार बताने की कोशिश करते हैं कि आपको ईश्वर के सामने खुद को सरेंडर करना है, आपको डिवोटेड रहना है, तभी आपको डिवाइन की तरफ से कुछ रास्ते नजर आएंगे। और अगर आप अपने आप को सरेंडर करते हैं तो आपको कुछ दिशाएं नजर आती होंगी। आपको अपने सपने में ऐसा नजर आता होगा कि आप एक रास्ते पर खड़े हैं जहां से बहुत सारी सड़कें जा रही हैं। ऐसा अगर कोई सपना आता है तो इसका मतलब ये है कि आपको अपना पाथ सही से चूज करने की जरूरत है। आपके सपने आपको ये भी कहते हैं, आपके सपनों का मतलब ये भी होता है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेने की जरूरत है और आपको किसी भी चीज से घबराना नहीं है। आपकी जो जर्नी है, आपकी जो लाइफ है, वो टफ जरूर है, लेकिन आप एक वॉरियर की तरह उस जिंदगी के चैलेंजेस से लड़ नहीं रहे हैं। इसलिए आपको कुछ सपने ये भी चीज इंडिकेट करते हैं कि आपको अपने लिए स्टैंड लेने की जरूरत है। एक वॉरियर की तरह आपको फाइट करने की जरूरत है। आपको आपके सपने के अंदर अगर कोई भी दिव्य आकृति नजर आती है या फिर आपको कोई भी गॉड की मूर्ति नजर आती है, तो वो आपको ये इंडिकेट करते हैं, उस चीज का ये मतलब है कि आपको अपने इंट्यूटिव मैसेजेस के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। आपको इंट्यूशन बहुत कुछ बताती है, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करते हैं। अपनी इंट्यूशन के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है और स्पेशली फुल मून और नो मून के टाइम पर आपके इंट्यूशन से जो मैसेजेस आपको आते हैं वो आपको फॉलो जरूर करने चाहिए। यहां पर हर्मिट का कार्ड है। आपके सपने आपको ये भी कहते हैं कि आपको अपना ज्यादा वक्त मेडिटेशन में स्पेंड करना चाहिए। इसके रिगार्ड में आपको ग्रीनरी नजर आ सकती है सपनों में। आपको ऐसा नजर आ सकता है कि आप बहुत ऊंची एक पहाड़ी चढ़ रहे हैं और वो पहाड़ी पर जब आप चढ़ रहे हैं तो बहुत अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसे सब सपने आपको ये बताते हैं कि आपको अपने आप को थोड़ा सा वक्त देकर मेडिटेट ज्यादा करने की जरूरत है। सपनों का ये मतलब है। और आपके सपने आपको
आपको ये भी बताते हैं कि आप जो अपने गोल्स रखते हैं वो कहीं ना कहीं आप छोटे गोल्स रखते हैं, आपको बड़े गोल्स रखने की अपने जीवन में आवश्यकता है। ये आपके सपने आपको बताना चाहते हैं और फोकस्ड रहने की आपको जरूरत है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आज की रीडिंग आपको बहुत पसंद आई होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक नया चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, यस और नो, पेंडुलम रीडिंग, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। उस चैनल की एक खासियत भी है कि अगर आप अपने कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, सिंपल क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं, नॉट अ डिटेल्ड वन, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सिंपल सा क्वेश्चन वहां वीडियोस में कमेंट कर सकते हैं। मैं हर एक वीडियो में एक सवाल का जवाब जरूर देती हूँ, रैंडमली सेलेक्ट करके। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपका ही पिक करूं। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना कोई सिंपल सा क्वेश्चन वहां कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर दीजिए। एंड इस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है, आइए देखते हैं कि आपके सपनों का क्या मतलब है, आपके सपने आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या बताते हैं आपके सपने आपको। आइए देखते हैं आपके सपनों का क्या मतलब है, आपके सपने आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो पहला कार्ड यहां पर है, टर्टल स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बैडगर स्पिरिट का कार्ड है। वल्चर स्पिरिट का कार्ड है यहां पर। द नेक्स्ट कार्ड इज बैट स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज बीवर स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एंट स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज बटरफ्लाई स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वैस्प स्पिरिट का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पैंथर स्पिरिट का कार्ड है। आपके सपने आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर जो चीजें चल रही हैं वो आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रही हैं। आपको सपने में कोई गार्डन नजर आता होगा, कोई बटरफ्लाईज नजर आती होंगी, या फिर आपको चींटियां नजर आती होंगी, ठीक है, अगर ऐसा कुछ है, या कछुआ नजर आता होगा। तो आप एक बात को समझ लीजिए, आपके जीवन के अंदर आज जहां पर आप हैं वहां पर आपकी हालत बहुत खराब है, लेकिन जिंदगी आपको बदल रही है, जिंदगी आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रही है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन के लिए जरूरी है। आज के टाइम पर आपको लगता है कि आपके जीवन के अंदर हर एक चीज आपको दुख पहुंचा रही है, हर एक चीज आपके अगेंस्ट चल रही है, बट असली सच्चाई ये नहीं है। आपके ड्रीम्स आपको इस बात का दिलासा देते हैं, आपको ये चीज वो कंफर्म करते हैं कि ये एक टेम्परेरी फेज है, लेकिन आप अपने उन ड्रीम्स को डिकोड नहीं कर पाते हैं। यहां पर
एक चीज और बहुत क्लियरली नजर आ रही है, आपके ड्रीम्स आपको ये भी बताते हैं कि आज जो आप मेहनत कर रहे हैं उससे आप अपने फ्यूचर के लिए एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन का निर्माण कर रहे हैं। आप अगर अपने रिलेशनशिप पर काम कर रहे हैं या फिर आप अपने करियर पर काम कर रहे हैं या पर्सनल ग्रोथ पर काम कर रहे हैं, सो चीजें आपके लिए आज के टाइम पर बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आप एक सॉलिड फाउंडेशन बना रहे हैं और इस चीज की कंफर्मेशन आपको ड्रीम्स के थ्रू आती है। अब आप उसे डिकोड कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, कुछ लोगों के केस में हाँ होगा, कईयों के केस में ना होगा। आपको कई बार सपने में ये नजर आ रहा होगा कि बहुत सारे लोग आपकी इंसल्ट कर रहे हैं या आपको बहुत सारे लोग मिलकर मार रहे हैं, ठीक है। सो उसका रीजन भी यही है कि आप मेहनत कर रहे हैं और उसके अंदर आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। आपके सपने आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि अब आपको अपनी सोल के साथ एक कोलैबोरेशन करने की जरूरत है। आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुनने की जरूरत है। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत सारी चीजों में गाइडेंस देती है, लेकिन आप उस गाइडेंस को समझ ही नहीं पाते हैं। आपकी इंट्यूशन की आवाज कौन सी है और आपके इल्यूशन की आवाज कौन सी है, ये इन चीजों में फर्क करना आपको नहीं आता है। इस बारे में भी आपके जो ड्रीम्स हैं आपको गाइडेंस देते हैं। लेकिन अगेन मैं यहां पर कहूंगी, जो पाइल नंबर 2 वाले लोग हैं, या तो इनको ड्रीम्स अपने याद नहीं रहते हैं, और अगर ड्रीम्स याद रहते हैं तो आप उन ड्रीम्स को डिकोड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और एक चीज और है, ये जो स्टिंग जो आपको महसूस होता है, डंक आपको जो महसूस होता है जिंदगी में, ये आपके लिए जरूरी है। ये भी आपके सपने आपको बताते हैं। आपके सपने आपसे ये भी कहते हैं कि आप इस सिचुएशन से बहुत जल्दी निकल जाएंगे, और इसके चलते आपको कुछ ऐसे ड्रीम्स आते होंगे, लाइक आप एक भूल भुलैया में फंस गए हैं या बहुत सारा पानी है, उस पानी में बचने का कोई चांस नहीं था, आप किसी से भाग रहे थे और अचानक से ही वो पानी डाउन चला गया, या फिर आप उस जगह से बाहर आ गए, या फिर आप कोई बहुत बड़ा कोई झूला है, आप वो झूला झूल रहे हैं। ऐसे सपने आपको आते होंगे, ठीक है। और आपके वो सपनों का मतलब ही ये है कि आप एक रीबर्थ की एनर्जीज के अंदर एंटर करने वाले हैं। आपकी अभी मेहनत जो आप कर रहे हैं वो स्लो है, ठीक है। अगर आप किसी को अपने जीवन के अंदर पाना चाहते हैं या फिर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो आपको स्लो चलना होगा, आपको अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देना होगा और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भार अपने ऊपर उठाकर ही आगे बढ़ना है। अगर आप ये सोचते जा रहे हैं कि आपके ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। ये चीज आपको सपने में दिखाई देती होगी। आपको या तो विष्णु भगवान के कोई भी आकार, आपको कोई भी फॉर्म उनकी सपने में नजर आती होगी, या फिर येलो कलर बहुत ज्यादा नजर आता होगा, या फिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि सब लोग आपसे आगे जा रहे हैं और आप पीछे ही अटके हुए हैं। ये आपको सपने में नजर आता होगा, ठीक है। तो ये सपना आपको कब आया, कैसे आया, वो आप थोड़ा सा सोच लीजिएगा। लेकिन आपके सपने आपको यही कहना चाहते हैं कि भागकर कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे, स्लोली ही आपको आगे मूव करना होगा। स्लोली एंड स्टेडली आप ये रेस को जीत जाएंगे, ठीक है। और आपके केस में जो चेंजेस होने हैं वो बहुत स्लो होंगे, बहुत तेजी से चेंजेस आपके जीवन में नहीं हो सकते हैं। आपके सपने आपको ये बताते हैं, ठीक है। तो अपने सपनों को थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो वहां बैठकर सोचिए कि आपको किस तरह के सपने आते हैं, आपको जवाब जरूर मिल जाएगा। यहाँ पर बैड गर्ल स्पिरिट का कार्ड है। आपके सपने आपसे ये भी कहते हैं कि आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। चीजें डिले हो सकती हैं, पोस्टपोन हो सकती हैं, लेकिन आप अपने जीवन में हार जाएंगे ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, ठीक है। आपको फियरलेसली और बोल्ड होकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। आपके सपने आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि कई बार आपको अपना मन मार के, कॉम्प्रोमाइज करके भी अपने जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत पड़ती है। उस सिचुएशन में आपका जो स्टबन नेचर है वो आपको अटका देता है। तो
जहां पर कहीं कॉम्प्रोमाइज करने की सिचुएशन आती है आपको वहां पर कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, उससे आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। कॉम्प्रोमाइज अगर आप एक बार में करते हैं तो ईश्वर आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो आपके सपने आपको ये बात बता रहे हैं। यहाँ पर वल्चर स्पिरिट का कार्ड है। आपकी जो भी मेहनत है, जो भी आपके कॉम्प्रोमाइजेस हैं, ये कभी वेस्ट नहीं होंगे। यही अभी मैंने आपको बताया है। आपको ऐसा अगर लगेगा कि आपने इतनी मेहनत की और टू द लास्ट आकर आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया किसी भी सिचुएशन के ऊपर, तो आपके तो सारे एफर्ट्स बेकार हो गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिवाइन आपके साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे और इस चीज के ड्रीम्स आपको आते होंगे। हो सकता है आपको कचरे का बहुत बड़ा ढेर सपने में नजर आता हो, या फिर आपको कोई ऐसा सपना आता हो कि आप एक खाली कमरे में बंद है और वहां पर कुछ गंदी चीजें आपके ऊपर गिर रही हैं। तो ये सपना आपको ये दर्शा रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके एफर्ट्स बेकार नहीं होंगे, लेकिन आपको एफर्ट्स इन राइट डायरेक्शन करने हैं। यहाँ पर पैंथर का कार्ड है, पैंथर स्पिरिट का कार्ड है। अपनी पावर को समझने की जरूरत है। क्या आप अपनी पावर का सही इस्तेमाल सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, इस बारे में सोचने की जरूरत है। बैलेंस में आने की जरूरत है। ये सपने आपको ये भी गाइडेंस देते हैं कि आप अपनी पावर को कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ईश्वर ने सिर्फ आपको दुख देने के लिए ही इस दुनिया में भेजा है। आपके सपने आपको ये बताते हैं कि ऐसा नहीं है, अपनी पावर को लूज मत कीजिए। ठीक है, सो आई होप आपको काफी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। अब हम इस डेक से देखते हैं आपके सपनों का क्या मतलब है, आपके सपने आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके सपनों का क्या मतलब है, आपके सपने आपसे क्या कहना चाहते हैं। मिरर गार्डियन का कार्ड है, शेप शिफ्टर का कार्ड है, मेडिसिन गार्डियन का कार्ड है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, अर्थ मदर का कार्ड है, मेडिसिन मदर का कार्ड है, प्रोटेक्शन गार्डियन का कार्ड है, ड्रेविड का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक पर पीस कीपर का कार्ड है। आपके सपने आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपको किसी के सामने अपनी कोई क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। आपको किसी के लिए अपने आप को सही साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है आपको सपने में ऐसा नजर आ रहा हो कि आप दिशाहीन होते जा रहे हैं, आपको पता नहीं लग रहा है। सपने में ऐसा दिखता हो कि आप कौन सी डायरेक्शन में मूव करें, कंफ्यूजन की एनर्जी, बहुत ज्यादा पानी नजर आना, या फिर ऐसा नजर आना कि आप एक बोट पर हैं और वो बोट पलट गई है या वो बोट बीच मझधार में रुक गई है। आपको ऐसे सपने जरूर आते होंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी है। यहाँ पर आपको आपके सपने ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपने आप को सही साबित करने की किसी के सामने भी कोई जरूरत नहीं है। आपके सपने आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आप मैच्योरिटी के साथ कोई भी डिसीजन नहीं बना रहे हैं। जिस जगह पर हैं आप, जिस सिचुएशन में हैं आप, उस सिचुएशन का आप होल्ड नहीं ले पा रहे हैं। सो आपको मैच्योरिटी के साथ अपनी लाइफ के अंदर डिसीजंस बनाने की जरूरत है। आपके सपने आपसे ये कहने की कोशिश करते हैं कि आप हर एक चीज को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आपको चीजों को अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं करना है, क्योंकि प्रोटेक्शन गार्डियन से आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। इसलिए जो आपकी शील्ड्स हैं, जो आपने शील्ड्स बना रखी हैं अपने अराउंड कि मैं ऐसे नहीं होने दूंगा या मैं ऐसे नहीं होने दूंगी, उन शील्ड्स को आपको ड्रॉप करने की जरूरत है। ठीक है, आपके सपने आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आपकी जो अंदर से आवाज आती है ना, उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप दो चीजों के अंदर फर्क नहीं कर पाते हैं। आपकी इंट्यूशन कौन सी है और आपकी इल्यूजन कौन सी है, इस चीज के बारे में आपको कोई भी खास समझ नहीं आती है। आप डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए अपनी इंट्यूशन को समझने के लिए कुछ टाइम मेडिटेशन जरूर कीजिए। आपके सपने आपको ये बताना चाहते हैं कि आज के टाइम पर आपको मेहनत तो बहुत ज्यादा करनी है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर पूरी जिंदगी आपकी टेस्ट ही लेते रहेंगे, आपका टेस्टिंग टाइम ही चलता जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत जल्द आप अपने जीवन के अंदर ग्राउंडेड महसूस करेंगे, आपको स्टेबिलिटी महसूस होगी और आपके अराउंड की जो वाइब्रेशंस है वो बहुत पॉजिटिव हो जाएंगी। आप अगर इतने टाइम से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो आपके सपने आपको ये भी बताना चाहते हैं कि बहुत जल्द आपके घर में किसी बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली हैं। आपके सपने आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अपने जो आपको डिवाइन ने कुछ पावर्स दी हैं, हर इंसान को कुछ ना कुछ पावर्स डिवाइन ने दी हैं, आप उस मिस्टिक पावर को समझ ही नहीं पाते। आपको कुछ चीजें बताई जा रही होंगी, आपको सपने में या तो कोई पुरानी जगह नजर आती होगी जिसके साथ आपका कोई ना कोई लिंक है, ठीक है, या फिर आपको कोई आकृति नजर आती होगी, या फिर आपको कोई लाइट नजर आती होगी। उस चीज को आपको डिकोड करना है। वो चीज आपकी लाइफ के साथ कहां पर एसोसिएट है या आपको किस चीज के साथ वो साइन बांधता है, उस चीज को आपको समझने की जरूरत है। आपके सपने आपको ये बता रहे हैं। यहाँ पर मेडिसिन गार्डियन का कार्ड है। आपके सपने आपको ये बताना चाहते हैं कि आप बहुत स्टबन हैं और आपको इस जिद्दीपन से बाहर निकलने की जरूरत है। अगर आप अपना ये नेचर चेंज नहीं करेंगे तो बार बार आपको डाउनफॉल विटनेस करना होगा। ओके, आपके सपने आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है और इस ट्रांसफॉर्मेशन को अगर आप समझकर अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ेंगे तो ईश्वर द्वारा दिए गए गिफ्ट्स को आप समझ पाएंगे। ईश्वर ने आपको बहुत स्पेशल गिफ्ट्स दिए हैं, उन गिफ्ट्स के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, वो पर्दा धीरे धीरे हट रहा है। अगर आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करेंगे तो ये जो मिस्टिकल गिफ्ट्स ईश्वर ने आपको दिए हैं, आप उन गिफ्ट्स को समझ पाएंगे। आपके सपने आपसे ये भी कहते हैं कि आपको अपने कर्मों पर ध्यान देकर ही कोई कर्म करना चाहिए। आप सही कर्म कर रहे हैं या गलत कर्म कर रहे हैं, उसे आप अपने पैरामीटर से जज नहीं करेंगे। आपको अगर जजमेंट बनानी है तो जो नॉर्मल सब लोग जिस तरह से सोचते हैं उन पैरामीटर्स पर आप जजमेंट बनाइए कि आपका कर्म सही है या गलत है। अगर गलत कर्म करेंगे तो आपके जीवन के अंदर हर एक चीज स्लो होती जाएगी, सक्सेस स्लो हो जाएगी, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन स्लो हो जाएगी और जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं उन चैलेंजेस से आप उतनी आसानी से नहीं निकल पाएंगे। सो आपके सपनों का ये मतलब है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है अपनी लाइफ को लेकर किसी और को भी कोई क्लैरिफिकेशन मिल पाएगी, कोई क्लैरिटी मिल पाएगी। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए में आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक नया चैनल है सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से उनके अनकहे जज्बात, यस और नो, पेंडुलम रीडिंग, लव लेटर रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उस चैनल की एक खासियत है, अगर आप उस चैनल के कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी सिंपल सा क्वेश्चन ड्रॉप करते हैं तो मैं रैंडमली एक क्वेश्चन पिक करके हर वीडियो के अंदर एक सवाल का जवाब जरूर देती हूँ। सो आप प्लीज
चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके अपने कोई भी सिंपल सा क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। रैंडमली मैं हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ही पिक करूं। चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।